सतगुरु की साजी नमाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोले धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज का हमारा विषय है ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी कौन है। सात संगत जी, बहुत पहले की बात है। एक राजा थे, उनका नाम था नभंका। वह बहुत धर्मात्मा थे। युवा अवस्था तक वह प्रजा को पालन पूरा मन लगाकर करते रहे। चारों दिशाओं में उन्हें का गुणगान होता। अपार धन संपत्ति व संपूर्ण ऐश्वर्य से उनका राज सदा पूरी तरह भरा रहता। उनके पुत्र तो थे, परंतु वे उनकी तरह धर्मात्मा नहीं थे। वे सभी केवल धन वैभव को भोगने में ही मस्त रहते थे। वे धर्म के प्रति उदासीन ही रहते। बूढ़ा हो जाने पर राजा नभंका ने एक दिन अपने पुत्रों को कहा कि तुम धन संपत्ति का बंटवारा स्वयं ही कर लो। यह कहकर वे स्वयं भजन कीर्तन में मस्त रहने लगे। राजा का सबसे छोटा बेटा शेष भाइयों से अलग था। उसका नाम था नभाग। जो कर्म है अपने पिता के समान ही था। वह उन दिनों गुरु आश्रम में ही था। जब पिता ने अपने पुत्रों को संपत्ति का बंटवारा स्वयं कर लेने को कह दिया था तो स्वयं सत्संग करने चल दिए थे। सात संगत जी, नभाग छोटा बेटा अपनी विद्या आदि पूरी करके घर लौटा तो भाइयों के पास पहुंचा। उसे देखकर अचंभा हुआ और भाइयों से संपत्ति का बंटवारा कर लिया। वह सभी लोग अलग अलग होकर रहने लगे। इस पर उसके मन में सहज भाव से एक प्रश्न उठा। उसने अपने भाइयों से पूछा, पूज्य भाइयों, मेरा हिस्सा कहाँ है। बड़े भाइयों ने पूरी संपत्ति का बंटवारा पहले ही कर लिया था। छोटे भाइयों द्वारा हिस्सा मांगने पर तुरंत बोल पड़े, तुम अपने सात संगत जी हिस्से में पिताजी को ही ले लो। छोटा बेटा ने बड़े भाइयों की आज्ञा को स्वीकार कर लिया और पिता के पास पहुंचा। वहां जाकर उसने पिताजी से पूछा, पिताजी, बड़े भाइयों ने मुझसे कहा तुम्हारे हिस्से में केवल पिताजी आए हैं। पिता ने प्यार से अपने पुत्र की ओर देखा, उसके सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा तुम भाग्यशाली हो। तुम्हारे हिस्से में तुम्हारे पिता आए हैं। तुम्हारे भाई अभागे हैं जो अपने हिस्से में अपने पिता को निकाल चुके हैं। सात संगत जी फिर थोड़ा रुककर बोले, तुम इस समय आत्रेयस गोत्र के ब्राह्मणों का के यज्ञ में जाओ। वे इस समय एक महान यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ के बाद वे लोग स्वर्ग धाम चले जाएंगे। वे संपूर्ण धन संपत्ति छोड़ जाएंगे। तुम वो भाग ही ले लेना, तुम्हारे लिए काफी रहेगा। बस तुम्हें केवल इतना करना है कि सब 4 बार 2 सूत्र बोल रहे हैं। तुम विद्वान हो, तुम वहां जाकर उन्हें यह मंत्र बता दो ताकि उनका यज्ञ संपूर्ण हो, उनका कल्याण हो तथा तुम पर प्रसन्न हो जाएं। पिता की बात सुनकर वो उनकी आज्ञा मान ली और सीधा उन्हीं ऋषियों के पास चला गया जहाँ पर वे यज्ञ कर रहे थे। वहाँ पहुंचकर उसने ब्राह्मणों को 2 सूत्र बता दिए और उन्हें बार बार भूल जाते। उचित समय पर मंत्रों का उद्घोष हो जाने के कारण ब्राह्मणों प्रसन्न हो गए। उनका यज्ञ संपन्न हो गया। स्वर्ग जाने से उनका मार्ग खुल गया। छोटा बेटा नभाग ने पूछा, पिताजी क्या यज्ञ करने से ही स्वर्ग के मार्ग खुलते हैं। पिता ने बताया, नहीं बेटा, यज्ञ तो यहाँ अर्थ है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेना।
इसी को स्वर्ग प्राप्त होता है। साध संगत जी, उन्होंने पुनः कहा, बेटा तुम्हें वेदों का ज्ञान तो पहले से ही है, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान भी प्रदान करता हूँ। उन्होंने नाभाग्य को दिव्य ज्ञान प्रदान किया और वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। साध संगत जी, नाभाग्य धन्य धान्य हो गया। साध संगत जी प्यार से बोले, धन्य निरंकार जी।